एक बिजनेसमैन जिसका खुद का कामा में हॉस्पिटल है और उसका बड़ा सा मकान है। घर पर उसकी बीवी और 2 सुंदर बेटियां हैं तथा एक सुंदर सा लड़का है। बड़ी बेटी बाहर रहकर पढ़ाई करती है और छोटी बेटी तथा लड़का घर पर ही रहकर पढ़ते हैं। 28 फरवरी की रात को उसकी पत्नी बाथरूम में गई तो उसे गीजर के पास एक छोटी सी डिवाइस में लाइट जलती हुई दिखाई दी। यह पहली बार था जब उसने यह लाइट देखी और सोचा कि यह लाइट कैसी है। फिर सोचा कि गीजर की ही कोई लाइट या सेंसर होगा और ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन यानी 29 फरवरी को फिर बाथरूम में नहाने के लिए गई तो फिर लाइट पर नजर पड़ी और पत्नी ने सोचा इस बात को अपने पति से बताना चाहिए और पत्नी अपने पति के पास जाकर बोली, सुनिए, अपने बाथरूम में गीजर के पास एक डिवाइस के पास लाइट जल रही है। यह लाइट गीजर की है या अलग से जल रही है, देखो चल के। पति पत्नी की बात सुनकर तुरंत बाथरूम में जाकर स्टूल की सहायता से चेक करता है तो पति के होश उड़ गए। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना बाथरूम में नाबालिग लड़के के द्वारा हिडन कैमरा लगाने की है। जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहे ताकि आप भी सतर्क रहें और सावधान रह सके। आइए इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। गीजर के ऊपर की साइड में लगी डिवाइस एक माइक्रो कैमरा था। कैमरा में मेमोरी कार्ड और पावर बैंक चिप लगी हुई थी। मैंने दोनों चिप निकाली और फिर उसको चेक किया तो पति का सिर चकरा गया और हैरान था कि ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन पति यह सोचकर निश्चित था कि कमरे की मेमोरी चिप और पावर बैंक चिप मेरे पास है। शुक्र है कि सबसे पहले मेरी पत्नी ने देख लिया और मुझे बता दिया। अब चिंता की कोई बात नहीं है। जिस किसी ने यहाँ कैमरा लगाया है यह चिप उसके हाथ नहीं लग पाई। अगर उसके हाथ लग जाती तो पता नहीं क्या होता, इसीलिए अब तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इस घटना के कुछ दिन बाद 15 मार्च की सुबह करीब 11 बजे मेरे मोबाइल पर अनजान नंबर से कुछ फोटो भेजे गए। मैंने व्हाट्सएप चेक नहीं किया। इसके लगभग 3 या 4 मिनट बाद व्हाट्सएप कॉल आया। नए नंबर होने के कारण मैंने फ़ोन नहीं उठाया। इसके थोड़ी देर बाद नॉर्मल कॉल आने लगा। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो कॉलर ने कहा, मैंने आपकी पत्नी की कुछ फोटोज़ भेजी हैं। इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करना है क्या? अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो 2 लाख रुपए दे दो। धमकी भरी बात सुनकर मैंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैंने अपना व्हाट्सएप मैसेज चेक किया तो मेरी पत्नी के बाथरूम के 3-4 आपत्तिजनक फोटो थे और इसके साथ ही मैसेज किए गए थे जिसमें लिखा था, फोटो डिलीट करनी है या वायरल? बोलिए शाम 4 तक वीडियो वायरल हो जाएगा। डिलीट करना है या नहीं यह आपके हाथ में है। मेरे पास और भी वीडियो है। यह सब पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे याद आया कि 15 दिन पहले घर के बाथरूम में जो कैमरा मिला था उसका एक्सेस किसी और के पास भी है। मेरा पूरा दिन बेचैनी में बीता, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या और क्या ना करूं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सोचा। फिर मैंने कामा थाने पहुंचकर मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। जिस नंबर से फोन आया था
और मैसेज किए गए थे वह नंबर बंद आ रहा था। कई दिनों तक पुलिस परेशान रही, फिर कई दिन बाद वही नंबर चालू किया गया और पुलिस ने वह नंबर ट्रेस किया। कई दिन बाद पुलिस ने मेरे ही मोहल्ले में पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग किशोर को पकड़ कर ले गई। यह सब देखकर मैं दंग रह गया। इसके बाद उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिसने कैमरा मेरे बाथरूम में लगाया था वह किशोर मेरे पड़ोस में ही रहता है। उसके पिता दुकान चलाते हैं। उस लड़के के घर में उसकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई भी है। वह लड़का विभिन्न अवसरों पर पड़ोसी होने के नाते घर पर भी आता जाता रहता था। यही कारण था कि उसे घर के हर हिस्से के बारे में अच्छी तरह से पता था। उसकी नीयत में खोट है इसका अंदाजा तक नहीं लगा पाए। वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कामा के थाना इंचार्ज मनीष शर्मा ने बताया कि बिजनेसमैन को ब्लैकमेल किया जा रहा था तो स्पेशल टीम का गठन किया। जैसे ही नंबर एक्टिव हुआ हमें उसका पता चल गया और नाबालिग लड़के को 1 अप्रैल की शाम को हिरासत में लिया और साजिश में उसका साथ देने वाले उसके 2 दोस्त मोहित 20 वर्ष और अब्दुल 22 वर्ष को भी हिरासत में लिया है। फिर तीनों से गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि तीनों दोस्त मौज मस्ती के लिए मोटी रकम ऐंठना चाहते थे। पुलिस ने पूछा कि बाथरूम में कैमरा कैसे लगाया तो नाबालिग लड़के ने बताया कि घर के बाथरूम का वेंटिलेशन बगल में सकरी गली की तरफ है। गंदे पानी की निकासी के लिए गली में नाली बनी है। जमीन से 10 फीट ऊपर छोटा जंगला रोशनदान है। रोशनदान पर लोहे का जाल लगा है। उसमें इतनी जगह है कि उसमें हाथ डाल सकते हैं। इसी जाल से हाथ डालकर गीजर के पास कैमरा लगा दिया था। कैमरे में मेमोरी कार्ड और पावर बैक चिप थी। फिर मैंने 1-2 दिन बाद गली में जाकर कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाला और लैपटॉप से अटैच कर न्यूड फोटो वीडियो स्टोर कर लिए। फिर दोबारा से इसी तरह कैमरे में मेमोरी कार्ड लगा दिया। आरोपी लड़के को उसके दोस्तों मोहित और अब्दुल ने चोरी का मोबाइल 10,000 रुपए में मुहैया कराया था। इसके साथ सिम भी दिलाई थी तथा आरोपी ने 1800 रुपए में ऑनलाइन कैमरा खरीदा था। आरोपी 12वीं क्लास में पढ़ता है। अभी तीनों आरोपी पुलिस की 3 दिन की रिमांड पर है और पूछताछ जारी है। तीनों आरोपियों को सजा मिलना तो तय है। दोस्तों, आज का युवा मौज मस्ती, ऊंचे ख्वाब, महंगा फोन, मोटरसाइकिल, कार के चक्कर में किस ओर जा रहा है? हमारे आज के युवा उचित माध्यम से कमाना नहीं जानते हैं क्या? मैं सोचकर परेशान हूँ, पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है और किसी को भी परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है और सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे ज़रूर साझा करें। शायद आपके नेक विचार किसी की हेल्प कर सके। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने रिलेटिव को वीडियो शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।